अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मराठी अंतर्भारती कक्षा 10वीं का कविता क्रमांक 11 यानी 11 की हा देश माझा इसका भावार्थ समझेंगे, इसका मतलब और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी है। इस कविता के अंदर शायर ने यानी कवि ने देश प्रेम के बारे में बताया है, निसर्ग सौंदर्य, कुदरती खूबसूरती के बारे में बताया है, विविधतेतील एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इख्तिलाफ में इत्तेहाद को बताया हुआ है। इसका वर्णन किया हुआ है, वर्णन यानी खुलासा किया हुआ है इन बातों का, यहाँ से यहाँ तक। इस लफ्ज़ को याद रखो, वर्णन यानी खुलासा। देश विघातक कृत्य करणारे देश कार्याकडे वळावेत। जो देश के नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो लोग देश की भलाई की तरफ मुड़ जाए। अनेक धर्म अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे। अगर हमारे मुल्क में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातें हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? माणुसकीची नाते यानी इंसानियत का रिश्ता अपनाना चाहिए। असा संदेश कवितेतून कवीने दिला है। इस तरह का मैसेज शायर ने दिया हुआ है। ठीक है, अब कविता की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे। भान यानी एहसास, भान यानी एहसास। क्या बोल रहे हैं इस स्टांजा में वो कि ये मुल्क मेरा है, इस बात का एहसास ज़रा सा रहने दो। क्या बोल रहे हैं? ये मुल्क मेरा है, हाँ देश माझा, इसका एहसास अपने अंदर थोड़ा सा रहने दो। क्योंकि जब अगर आपके अंदर एहसास होगा कि ये मुल्क मेरा है तो आप क्या करोगे? भारत की कोई चीज़, गवर्नमेंट की कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रोड पर आप थूकेंगे नहीं, फिर गार्डन में गए तो वहाँ के दरख्तों को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, दंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर इस चीज़ का एहसास हमें रहा तो हम देश की भलाई का काम करेंगे। हमें इस बात का एहसास होता है कि ये हमारा घर है तो हम घर में थूकते नहीं हैं। तो इसलिए जब हमको एहसास हो जाएगा कि भाई ये हमारा देश है तो हम क्या करेंगे? इसके सही इस्तेमाल करेंगे, रास्ते पर थूकेंगे नहीं, कचरा नहीं फेंकेंगे। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये देश मेरा है, इस बात का ज़रा एहसास रहने दो। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, अभिलाषा यांची धरिता कुणी नजर वाकडी करता, या मरण दयावा स्फुरन आपल्या बाहू पाहू द्या रे। अब इस स्टांजा का मतलब हम समझेंगे। हा उंच हिमालय माझा, ये जो हिमालय पहाड़ है ये भी मेरा है। हा विशाल सागर माझा, और समंदर भी मेरा है। सागर यानी समंदर, ये हिमालय भी मेरा है, समंदर भी मेरा है। यह गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, ये जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, यहाँ की खेतियाँ हैं, ये ज़मीन, यहाँ के बागात, ये सब क्या है? मेरे है। गंगा है, यमुना है, शेती है, और धरती यानी ज़मीन है, बाग बगीचे है, वो सब क्या है? मेरे है। अब आगे, अभिलाषा यांची धरिता कुनी नज़र वाकड़ी करता। अगर किसी की ख्वाहिश है, अभिलाषा यानी ख्वाहिश करना, इच्छा होना, अगर किसी की इच्छा है या ख्वाहिश है, धरिता यांची धरिता नज़र वाकड़ी करता, कि हमारे देश को नुकसान पहुँचाए। नज़र वाकड़ी करने का मतलब होता है नज़र तिरछी करना, यानी मुल्क से दुश्मनी करना। अगर किसी की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क से दुश्मनी करे, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाए, या मरण दयावा, दयावया, हम क्या करेंगे? उसको मौत देंगे। मरण यानी मौत। स्फुरन आपल्या बाहू पाहू द्या रे, इस तरह का एहसास हमारे जोश, स्फुरन यानी जोश, इस तरह का जोश हमारे बाहों में रहने दो। तो इस स्टांजा का मतलब क्या हुआ? उर्दू में शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ये ऊंचा हिमालय मेरा है, ये बड़ा सागर यानी समंदर मेरा है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की खेती, ज़मीन, बाग बगीचे सब मेरे हैं।
अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए तो हम उसको क्या करेंगे, मौत देंगे। इस तरह का जोश स्फुरन हमारे बाहों में रहने दो, आदेश माझा याचे भान ज़रा से राहो द्यारे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टांजा। जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला। जो हाथ बेचैन है, उत्सुकलेले मतलब बेचैन, दगड़ यानी पत्थर, वर्षा यानी बारिश। तो जो हाथ बेचैन है हमारे मुल्क पर पत्थरों की बारिश करने के लिए, रोका ते लावा कार्याला, उनको क्या करो, रोक दो और अच्छे काम में लगा दो। या देशाच्या प्रगतीला, इस देश की तरक्की में। हे बंद करा उत्पात, ये उत्पात बंद कर दो, उत्पात यानी बर्बादी। थांबवा आपुला घात, और अपना नुकसान होने से हमको, हमारे मुल्क को बचाइए। सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही येऊ द्यारे। सामर्थ्य यानी काबिलियत, व्यर्थ यानी ज़ाय होना, फजूल में बर्बाद होना। अर्थ ही यानी मतलब, मीनिंग। क्या बोल रहे इस लाइन में कि हमारी काबिलियत को ज़ाय मत होने दो, उसका कुछ मतलब आने दो, यानी हमारे मुल्क में उस काबिलियत का इस्तेमाल होना चाहिए, फजूल में ज़ाय नहीं होना चाहिए। अब इस स्टांजा का मतलब मैं अब शॉर्ट में उर्दू में आपको बता रहा हूँ। हे जे हाथ सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, जो हाथ बेचैन है पत्थरों की बारिश करने के लिए हमारे मुल्क पर, उनको रोक दो और उनको काम पर लगा दो, देश की तरक्की में लगा दो उनके काम, हाथों को। हे बंद करा उत्पात, और बर्बादी करना बंद करो हमारे मुल्क की, और नुकसान रोक दो। हमारी जो काबिलियत है फजूल बहा कर ना चले जाए, इसलिए हमारी काबिलियत का इस्तेमाल हमारे मुल्क के लिए काम आए, उसका कुछ मतलब हो, इस तरह का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टांजा, आखिरी स्टांजा है। जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकार एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे। ठीक है, अब इसके वर्ड्स मीनिंग। जरी अनेक अपुले धर्म, अगर हमारे बहुत सारे अलग अलग मज़हब है, अनेक यानी बहुत सारे और धर्म यानी मज़हब, अगर हमारे बहुत सारे धर्म हैं। जरी अनेक अपुले जाति, अगर हमारी बहुत ज़्यादा ज़ातें भी है, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग ज़ात के लोग हैं, फिर भी क्या करो, परी अभंग असुद्या, फिर भी हमें क्या करना है, अटूट रहना है, अटूट रहना है। सदैव आपुली मानुस की चिनाती, हमेशा आपको इंसानियत का रिश्ता जोड़े रखना है। ठीक है, ये सवाल भी आया हुआ है आपके पेपर इसमें टेक्स्ट बुक में कि इंसान ने कौन से रिश्ते को कायम रखना चाहिए। तो हमेशा मानुस की चिनाती यानी इंसानियत का रिश्ता हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अगरचे वो अलग अलग धर्म के लोग हो, अलग अलग ज़ात के लोग हो, लेकिन हमें कैसे रखना है, अटूट रहना है। और उनके साथ कौन सा रिश्ता होना, हमारा इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी। ललकारी यानी ललकारना, आपको क्या करना है, दूर तक ललकारना है। जिस तरह से तुतारी, तुतारी एक तरह का आला है जिससे हम, वो आपने देखा होगा जंग के दौरान में इस तरह से आले में से फूका जाता है, तो यहाँ से साउंड निकलता है, वो पूरे साउंड जाता है तो वहाँ से जंग शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से वो तुतारी की आवाज़ ज़ोरों की तक जाती है, वैसे आप ललकारो और संदेश दो यानी मैसेज दो। रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्यारे, क्या मैसेज दो कि भाई रोष यानी गुस्सा, द्वेष यानी नफ़रत अपने दिलों में से बहा दो यानी निकाल दो। मैसेज दो कि हमारे गुस्से को और नफ़रत को दिलों में से निकाल दो। ठीक है, अब इस स्टांजा का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ आपको। ज़री अनेक अपुले धर्म, ज़री अनेक अपुल्या जाति, अगरचे हमारे बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारी ज़ातें हैं, परी अभंग असुद्या, फिर भी हमें अटूट रहना है। सदै अपुली मानुसकी ची नाती, और हर किसी के साथ हमेशा हमेशा इंसानियत का रिश्ता बरकरार रखना है। सदैव यानी हमेशा। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी, दूर तक ललकार दो आप
इस तरह से जिस तरह से तुतारी की आवाज़ दूर तक जाती है, फुंकारी जाती है, और आपको मैसेज देना है कि जो रोष यानी गुस्सा और द्वेष, नफ़रत दिलों में है, उसको आप क्या कर दो, बहा दो। वाहुन यानी बहा दो। ठीक है, बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत आईएमपी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कविता को समझ गए होगे। अगर